मतदाता चाहे आरजेडी का हो या भाजपा का, जदयू का हो या कांग्रेस का, करीब करीब 60% से ज्यादा मतदाता बिहार में आज नया विकल्प चाहता है, बदलाव चाहता है। आरजेडी 38% मतदाताओं की बात कर रहा है, जनसुराज 7% बिहारियों की बात कर रहा है, उसमें वो 38% भी शामिल है जो उनके समझ से, आपकी समझ से आरजेडी का समर्थक है। जनसुराज का वोट बैंक वही 60% मतदाता है जो बिहार में अब बदलाव चाहता है। बिहार विधानसभा महासंग्राम का आगाज हो चुका है और आगाज हो चुका है वार पलटवार का, आगाज हो चुका है बयानबाजी का, आगाज हो चुका है आरोप प्रत्यारोप का। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और जिस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है, इस चुनावी मैदान में और दिलचस्प बनाने के लिए जनस्वराज भी उतर चुका है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। और प्रशांत किशोर चाहे एनडीए खेमा हो या इंडिया गठबंधन खेमा हो, किसी को बख्शते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और एक बार फिर से इस बार प्रशांत किशोर के निशाने पर राजद है। क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का राजद को लेकर के, आइए सीधा जानते हैं उन्हीं से। आरजेडी 38% मतदाता की बात कहती है कि उसके 38% के मतदाता उसके साथ, तो जनसुराज के साथ कितने प्रतिशत मतदाता जाएंगे? जनसुराज के साथ बिहार का हर वो मतदाता, आपने ठीक कहा कि आरजेडी 38% मतदाताओं की बात कर रहा है, जनसुराज 7% बिहारियों की बात कर रहा है, उसमें वो 38% भी शामिल है जो उनके समझ से, आपकी समझ से आरजेडी का समर्थक है। हम लोग किसी जाति, समुदाय, संप्रदाय विशेष क्षेत्र की राजनीति नहीं करते हैं, हर उस बिहारी की राजनीति कर रहे हैं जो बिहार में परिवर्तन चाहता है, हर उस बिहारी की बात कर रहे हैं जो पिछले 30-35 साल से बिहार में विकल्प न होने की वजह से कहीं ना कहीं अपने मन में कूड़ता रहा है, दूसरे राज्यों की तरक्की को देखकर अफसोस करता रहा है कि काश ऐसा होता कि बिहार में भी कोई दल होता, बिहार में भी विकल्प होता जहां हम लोग भी विकास की बात करते। तो आपने कहा, अगर आपका सवाल यह है कि आपका वोट बैंक क्या है, वोट बैंक के नजरिए से भी देखिएगा तो बिहार में जाकर आप सर्वे कर लीजिए, मतदाता चाहे आरजेडी का हो या भाजपा का, जदयू का हो या कांग्रेस का, करीब करीब 60% से ज्यादा मतदाता बिहार में आज नया विकल्प चाहता है, बदलाव चाहता है। वो जरूरी नहीं है कि वो जनसुराज चाहता है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। तो जनसुराज का वोट बैंक वही 60% मतदाता है जो बिहार में अब बदलाव चाहता है। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे प्रशांत किशोर का जो कहना है वो वोट प्रतिशत को लेकर के राजद पे निशाना साधा है, जहां पर राजद हमेशा से ये कहते आई थी कि 38% जो वोट बैंक है राजद के पास में रहती है। तो प्रशांत किशोर ने सीधा तीर छोड़ा है और कहा है कि आरजेडी पार्टी अगर 38% की बात करती है तो हम पूरी की पूरी 100% की बात करते हैं। हम जाति, धर्म, समुदाय की राजनीति नहीं करते, हम बिहारियों के लिए राजनीति करते हैं। और जनता के पास में अब विकल्प है जनस्वराज के स्वरूप में। पिछले 20 साल से जनता पीड़ित थी, उनके पास विकल्प नहीं था बीजेपी के सिवा, पर अब जनता के पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जनस्वराज के रूप में। और साथ ही साथ में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो बिहार की जो 60%, जी हाँ 60% आबादी बदलाव चाहती है, विकल्प ढूंढ रही थी, और बदलाव उन्हें जनस्वराज के रूप में मिल चुका है और जिसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बखूबी नजर आने वाला है। इन तमाम बातों से प्रशांत किशोर ने एक तरीके से आरजेडी को तीखा तीर चुभाया है, और ये चुभता हुआ तीर आरजेडी को कितना जोर का लगता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही साथ में किस तरीके से जनता जनस्वराज को स्वीकारती है ये देखना काफ़ी ही दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।